जय श्री राम सभी भाइयों। आज हम क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 10 करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है हीरोइंस फार्मूला। उसे जानने से पहले हमें ये जान लेना थोड़ा ज़रूरी है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए जानते हैं। पहला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीसरा आइसोसेल्स ट्रायंगल, चौथा स्केलेटन ट्रायंगल। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। राइट एंगल ट्रायंगल में सबको मालूम है कि एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, कुछ इस प्रकार बनता है एल शेप में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स ट्रायंगल की इक्वल होती हैं, कुछ इस तरह से। आइसोसेल्स ट्रायंगल में ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी डिफरेंट होती है। ठीक, फोर्थ साइड में 3 साइड्स ऑलवेज डिफरेंट, तीनों साइड्स अलग होती हैं। ठीक है, तो अब हमें एक नॉर्मल सी चीज़ देखनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमें सिंपल सा फॉर्मूला क्या पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसकी ए बी साइड है 5, BC है 12 सेंटीमीटर, AC है 13 सेंटीमीटर। हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 12 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर। तो हाफ इंटू 12 इंटू 5, 2 से 12 को डिवाइड करा 6 सेंटीमीटर इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम एरिया निकालेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इसके लिए हमें पहले यहाँ पे एक वो परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा AD, जो कि जो BC हमारा बेस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो AD हमें लाइन बनानी है जो कि हमारे बेस को ट्रायंगल्स को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, AD तो हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर उसके लिए हमें PGT लगा के उसको निकालना पड़ेगा। h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, और बेस जो कि 10 और 10 का हाफ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर। तो ये 5 सेंटीमीटर 5, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, P स्क्वायर ये रहने देना है, ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर। तो 10 माइनस में 25 इक्वल्स टू P स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 75। रूट 75 इक्वल्स टू P स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए हमने इधर रूट लगा दिया। तो अब 75 का रूट क्या होता है, 5 इंटू अंडर रूट 3। तो 5 रूट 3 आएगा परपेंडिकुलर के इक्वल। तो अब हम निकालते हैं एरिया। हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया था हाइट। एरिया हमारा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस 10 सेंटीमीटर जो कि हमारा यहाँ पे था, और हाइट होगी 5 इंटू रूट 3। तो 10 को डिवाइड करा 5 इंटू 5 25 रूट 3। इन केस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी अलग होती है। इसमें भी हमें पहले परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा AD। तो अब पहले वाले की तरह PGT लगा करके हमें परपेंडिकुलर का हाइट निकालनी होगी। h स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, h इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर प्लस 4 का स्क्वायर, जो से ये 4 और ये 4। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो इसको माइनस में प्लस का है इधर, इसको माइनस में लेके आए, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 25 माइनस 16 होता है 9। रूट स्क्वायर हटाने के लिए हमने इधर रूट लगा दिया। 9 का रूट होता है 3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू P परपेंडिकुलर। तो एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। हाफ इंटू बेस क्या था 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर हमने निकाली अभी। इसको करेंगे हाफ इंटू बेस, इसको 4 आएगा कटेंगे तो इंटू 3, 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं हीरोइंस फार्मूला से हमें ये परपेंडिकुलर बनाना पड़ रहा है बार बार, तो इससे बढ़िया हमने एक हीरोइंस फार्मूला से आंसर निकालते हैं। आइए देखते हैं।
हेरोन्स फार्मूला का फार्मूला होता है S इक्वल्स टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये सारा हमारा अंडर रूट में आएगा सारा। अब S क्या है यहाँ पे, S इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम विच इज डिवाइडेड बाय 2। तो आइए इसी का निकालते हैं, ये आइसोसेल्स वाले का। ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ करा 5, 5 और 8, साइड A 5, B 5, C 8, S इक्वल्स टू 5 प्लस 5 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 18। अब ये डिवाइडेड 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। अब 9 देखिए, अब रूट लगाया 9 S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, 9 माइनस 8। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 5 4, इस 9 को हमें एज इट इज रखना है अभी। 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 8 1। अब इस 9 को खोलते हैं, 3 इंटू 3 9। अब इस 4 को खोलते हैं, 2 इंटू 2 4। अब इस 4 को खोलते हैं, 2 इंटू 2 4, और 1 को 1 इंटू 1 रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेयर बनाते हैं, पेयर बन रहा है 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। इनका पेयर एक एक बाहर निकाल लीजिए, 3 2 और 2। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ये देखिए कितना आसान है, हमने यहाँ पे भी 12 सेंटीमीटर निकाला था और ये भी 12 सेंटीमीटर ही आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।